आज की इस वीडियो में हम नगर पंचायत पाडली गुज्जर पनियाला के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी नगर पंचायत जिसके पास ऑफिस बनाने के लिए पूरे गांव पनियाला के अंदर भूमि ही नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे आकर बताया कि अकरम भाई, हमारे गांव के अंदर पनियाला के अंदर श्रेणी 6-2 की जमीन पड़ी हुई है और श्रेणी 6-2 की भूमि अकृषि योग्य भूमि होती है। और ये भूमि ऐसी भूमि होती है जो आबादी के अंतर्गत छोड़ी जाती है। और इस भूमि के ऊपर प्राइमरी स्कूल और बिजली घर या किसी भी प्रकार का खेल का मैदान या फिर राज्य सरकार से किसी भी प्रकार किसका कोई ऑफिस या दफ्तर या कोई भवन बनाना हो, तो ये भूमि हमेशा श्रेणी 6-2 की भूमि उपलब्ध रहती है। तो आइए पहले मैं आपको उस भूमि के बारे में जानकारी दे दूं और उसकी खतौनी भी मैं आपको सीधे अपने इस स्क्रीन के माध्यम से शेयर करूंगा। आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में कितनी भूमि वहां पर है। साथियों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि श्रेणी 6-2 की भूमि आखिर क्या होती है। श्रेणी 6-2 की भूमि जो अकृषि योग्य भूमि होती है और ये प्राइमरी स्कूल के नाम है, यानी नगर पंचायत पाडली गुज्जर पनियाला के अंदर। यहाँ पर 20,000 लोगों की आबादी है इस नगर पंचायत के अंदर, लेकिन जमीन ना मिलने से नगर पंचायत का भवन नहीं बन पा रहा है। और यही कारण है कि नगर पंचायत पाडली गुज्जर का विकास रुका हुआ है और मात्र एक गलती के ऊपर विकास रुका हुआ है, जिसकी मैंने सीएम पोर्टल पर कई बार शिकायत की। लेकिन राजस्व के विभाग के अंदर भी मैंने इसकी शिकायत शिकायत की। मुझे लगता है कि नियम और कानून का उन्हें भी इतनी जानकारी नहीं है कि श्रेणी 6-2 की भूमि आखिर किस काम में लाई जाती है। यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर नगर पंचायत का भवन इमारत आसानी से बन सकती है। मैंने ये कंप्लेंट नगर पंचायत को भी दी। सीएम पोर्टल के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले ये भूमि कितनी आखिर इस गांव के अंदर है, फिर क्यों नहीं नगर पंचायत का भवन बन पा रहा है। साथियों, आप देखिए, खसरा नंबर 195 और खसरा नंबर 100 जो है 93, इस खसरा नंबर पर टोटल रकबा 2.24.30-36 के लगभग ये रकबा है। और इस रकबे के आधार पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भूमि है। ये भूमि लगभग ऐसी बैठती है, जो खाली भूमि वहां पर पड़ी हुई है, जो 15 से 16 बीघे के लगभग बैठती है। वैसे तो ये भूमि ज्यादा बैठती है, लेकिन इस भूमि के ऊपर नगर पंचायत आसानी से भवन बना सकती है। अब यहाँ पर मैटर क्या है, अगर आप लोग इसी नगर पंचायत से रहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। वैसे जमीन से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल पर आकर आप सभी जमीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर नगर पंचायत पाडली गुज्जर के लोग इस बात की भी जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई नगर पंचायत के अंदर एक भवन बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए कोई भूमि नहीं है, तो उनकी बिल्कुल सोच गलत है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूं कि श्रेणी 6-2 की भूमि किस काम में लाई जाती है। श्रेणी 6-2 की भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिस पर प्राइमरी स्कूल, भवन, मैदान, इस प्रकार के सभी प्रपोजल यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर इस भूमि के ऊपर पंचायत घर भी आप बना सकते हैं, चिकित्सा घर भी आप बना सकते हैं, चिकित्सालय भी आप बना सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि श्रेणी 6-2 की जमीन का अर्थ है सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि, यानी कि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। और इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक आखिर किसका होता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आपको स्पष्ट बता दूं, श्रेणी 6-2 की जमीन यानी रिकॉर्ड में प्राथमिक विद्यालय का नाम दर्ज होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ओनरशिप किसकी होती है। इस पर ओनरशिप किसकी होती है मैं आपको दिखा दूं। मालिक जो होता है ग्राम पंचायत होती है, राज्य होता है, स्कूल समय इस जमीन पर मालिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोला और लफड़ा है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार का ये झोल है। और इस झोल को लेकर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर या फिर उससे लगे अन्य नेता इस जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस जमीन को यानी नगर पंचायत को इसलिए नहीं जो है प्रस्तावित की जा रही है ताकि नगर पंचायत यहाँ पर अपने भवन ना बनाए और लोगों का विकास ना हो। यानी कि ये एक रोड़ा गांव के नेता और प्राइमरी स्कूल हरियाणा नंबर 1 के हेडमास्टर ने इस तरीके से लटका रखा है कि लोग यहाँ पर लोगों का विकास होना बिल्कुल बंद हो गया है। और यहाँ पर आपको दिखा दूं कि स्कूल केवल जमीन का उपयोग कर सकता है, जबकि सार्वजनिक उद्देश्य शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। यानी कि यहाँ पर इस जमीन का के ऊपर अगर नाम श्रेणी 6-2 की जमीन के ऊपर प्राइमरी स्कूल है तो उसका केवल उपयोग जो है शिक्षा के लिए कर सकता है, यह ठीक है। वैसे तो सार्वजनिक पार्क के नाम से दर्ज है या फिर पार्क नगर ग्राम पंचायत का ही अधिकार रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन का उपयोग केवल शिक्षा, स्कूल अधिनियम गतिविधियों जैसे स्कूल भवन, खेल का मैदान, बागवानी के लिए किया जा सकता है। स्कूल या शिक्षा विभाग इस जमीन को
किसी अन्य उद्देश्य के लिए यानी बेच या किराए पर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर तो प्राइमरी स्कूल ने श्रेणी 6-2 की जमीन को सहकारी गन्ना समिति के अंदर, इकबालपुर सहकारी गन्ना समिति के अंदर अकृषि योग्य भूमि के ऊपर यानी मेंबर बनाकर, समिति बनाकर एसएमसी के वहां पर दर्ज कर रखा है। यानी उसे भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और हर चुनाव के अंदर वहां से झोल होता है। दिखाऊंगा आपको पूरा मामला क्या होता है। पहले ये जान लेना जरूरी है कि अगर जमीन के कागजों में श्रेणी 6-2 की जमीन के ऊपर अगर प्राइमरी स्कूल का नाम दर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन प्राइमरी स्कूल की हो गई। उस जमीन का केवल क्या होता है अधिकार, मैं आपको दिखा दूं। खातेदार का अधिकार होता है उस जमीन के ऊपर। अगर खाते के अंदर नाम प्राइमरी स्कूल का है तो स्कूल को इस जमीन पर कोई खातेदारी का अधिकार है, यानी इस पर ट्रेंसी राइट प्राप्त नहीं है। यानी बेचना या हस्तांतरण का अधिकार स्कूल अपने प्रबंधन के पास इस जमीन को बेचने या गिरवी रखने या दान करने का कोई अधिकार नहीं होता है, भले खतौनी में प्राइमरी स्कूल का नाम हो। वास्तविक स्थिति यह जमीन स्कूल के अधिकार में यानी कि जोडेशन में आती है ताकि वह शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके, लेकिन इसका मूल मालिकाना ग्राम पंचायत या राज्य सरकार या फिर नगर पंचायत को ही होता है। यानी श्रेणी 6-2 की जमीन प्राइमरी स्कूल का नाम दर्ज है, वह सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और कानूनी रूप से स्कूल के नियंत्रण में रहती है और असहंतरणीय यानी नो ट्रांसफरेबल भूमि होती है, जिसका उपयोग केवल शिक्षा के प्रचार के लिए किया जा सकता है। अब यहां से झोल शुरू होता है। मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर खाते के ऊपर प्राइमरी स्कूल नाम दर्ज है तो प्राइमरी स्कूल नाम दर्ज होने से इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि इस भूमि का मालिकाना हक शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग केवल शिक्षा प्रचार के लिए ही उस भूमि का उपयोग कर सकता है, ना कि उस भूमि को के ऊपर समिति बनाकर और अकृषि योग्य भूमि, देखिए कमाल की बात, अकृषि योग्य भूमि के ऊपर इकबालपुर गन्ना सहकारी समिति के अंदर उसके ऊपर यानी समिति बनाकर जब वहां पर चुनाव होता है तो 2 मेंबर भेजे जाते हैं और जब 2 मेंबर भेजे जाते हैं तो वहीं पर ठगी का कार्य होता है। वहां पर मिला हुआ होता है प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर, नेता, और ये मिलकर ये लोग उस भूमि को गलत रूप से दर्ज कराकर समिति के नाम से इकबालपुर गन्ना समिति के अंदर दर्ज करवा देते हैं। और यहाँ पर उनका कहना होता है कि ये भूमि प्राइमरी स्कूल की है, प्राइमरी स्कूल के ऊपर, इस भूमि के ऊपर प्राइमरी स्कूल को मालिकाना अधिकार है। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है नियम के अंदर, अगर प्राइमरी स्कूल नाम दर्ज है श्रेणी 6-2 की जमीन के ऊपर तो केवल उसका प्रबंधन और उपयोग कर सकता है, ना कि उस पर समिति बनाकर किसी और संस्था के अंदर, जैसे कि गन्ना समिति के अंदर, उसके अंदर समिति बनाकर वहां पर मेंबर बन जाए। अब यही काम यहां पर हो रहा है। आंख खोलने की जरूरत है इस नगर पंचायत के लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि पनियाला नगर पंचायत के पास भवन बनाने या इमारत बनाने के लिए जगह नहीं है, तो वो लोग गलत कह रहे हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं कि मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और मुख्यमंत्री पोर्टल पर करने के बाद आपको मैं शिकायत भी मैं दिखा देता हूं कि मैंने कितनी शिकायत ऐसी दर्ज कराई थी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई थी। आप देखिए ये सब शिकायत मेरी है। मैंने शिक्षा विभाग को भी इसकी शिकायत की थी कि भाई आपके पास क्या इस भूमि का मालिकाना हक है। फिर मैंने शहरी विकास मंत्रालय को की थी, नगर पंचायत को की थी कि भाई आपका इस भूमि के ऊपर अधिकार है, इस भूमि के ऊपर आपको जो है पूरा मालिकाना हक मिल गया है। लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया बाद में वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा क्या वो बोलते हैं। फिर यहीं पर राजस्व विभाग के अधिकारी ने क्या कहा, मैं इसके बारे में सब कुछ आपको यानी इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर इस प्रकार से कैसे यानी झोल किया जा रहा है और कैसे इस भूमि के ऊपर झोल करके यानी कि इस भूमि के ऊपर नगर पंचायत पाडली गुज्जर का इमारत की प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है, जबकि वहां पर इमारत का प्रस्ताव कर देना चाहिए क्योंकि नगर पंचायत पाडली गुज्जर के पास भवन के लिए, इमारत के लिए जगह नहीं है। और यही कारण है कि 20 से 25 हजार लोगों का विकास रुका हुआ है। अब बात करते हैं, मैंने गन्ना समिति को एक लेटर दिया और उसमें कहा कि गन्ना विकास निरीक्षण समिति को कि आपके द्वारा ये जो बनाई गई समिति है प्राइमरी स्कूल के नाम से श्रेणी 6-2 की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर प्राइमरी स्कूल नंबर 1 नियाला के अंदर उस पर उसे मालिकाना अधिकार नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कुछ अपने नियम भेजे। उन्होंने बताया कि भाई अगर इस प्रकार की कोई भूमि होती है तो हमारा काम होता है उसके ऊपर मेंबर बना देना, और अगर मेंबर हम बना देते हैं तो उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल को ही देखना चाहिए कि भाई वो क्या सरकारी जमीन पर इस प्रकार के लोगों को यानी इस प्रकार की समिति बना रहा है, इसमें हमारा क्या दोष है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट मंगाने के बाद उन्होंने कहा
कि भाई जो प्राइमरी स्कूल ही इस प्रकार के प्रस्ताव कर रहा है, प्राइमरी स्कूल की जो एसएमसी समिति है, जिसे इस प्रकार का कोई प्रस्ताव करने का अधिकार ही नहीं है। दिखाऊंगा आपको, इस प्रकार का प्रस्ताव करने का एसएमसी समिति को अधिकार नहीं है कि वो श्रेणी 6-2 की जमीन को रजिस्ट्री गन्ना समिति के अंदर करा सके। उसके अधिकार भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा। पहले दिखा देता हूं कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जो रुपए लेकर लोगों का विकास रोक रहे हैं, ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक दिखा रहे हैं, एसएमसी के आधार पर ये लोग प्रस्ताव लिख रहे हैं, और जबकि एसएमसी को ये अधिकार नहीं है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं, ये प्रस्ताव किया गया है भाई। प्राइमरी स्कूल सचिव बैठक और शपथ देखिए, इसमें कार्यालय गन्ना सहकारी गन्ना समिति विकास के अंदर इकबालपुर रुड़की के अंदर पनियाला रुड़की सदस्य के नाम पर कमेटी और निर्वाचित सदस्य, इस प्रकार से ये इन्होंने एक 4/7/2022 को प्रस्ताव किया, और ये प्रस्ताव पढ़ने के बाद यहाँ से जो मेंबर गए, और उन मेंबरों के द्वारा, यानी वहां जाने पर यहीं पर झोल होता है, वहां जाने पर इस प्रकार से जब यहाँ से प्राइमरी स्कूल मेंबर भेजता है, एसएमसी को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहाँ से सरकारी भूमि के ऊपर मेंबर बनाकर भेजे गन्ना समिति के अंदर। अब देख लेते हैं एसएमसी के अधिकार में क्या आता है, यहीं पर आपको यानी पता चल जाएगा कि एसएमसी के अधिकार पर के अंदर क्या आता है, जो एसएमसी की समिति होती है प्राइमरी स्कूलों के अंदर। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एसएमसी के अधिकार क्या होते हैं। अक्सर आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई आपके गांव के अंदर बहुत जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिस पर नगर पंचायत का भवन बन सकता है। प्राइमरी स्कूल का नाम लेकर नेता उसे सहकारी समिति गन्ना के अंदर रजिस्ट्री कराकर, जबकि ये अवैध है, बिल्कुल अवैध फ्रॉड है, और उस पर एसएमसी का प्रस्ताव करा रहे हैं। एसएमसी क्या कह रही है, सुनिए। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के अधिकार और सारांश। अब मैं आपको बता दूं इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। एसएमसी के विद्यालय के कार्यों की निगरानी करना। एसएमसी के महत्वपूर्ण अधिकार और सुनिश्चित करता है शिक्षा और उसके रूप में समय पर स्कूल आते और कामकाज, यानी जैसे कि शिक्षण, अधिगम, प्राकृति यानी भोजन वितरण, ये काम इसका होता है। दूसरे नंबर विद्यालय की योजना डी एसडीएफ तैयार करना। एसएमसी 3 वर्ष की अवधि होती है, और 3 वर्ष के बाद फिर वही हो जाता है। इसके अधिकार में भवन की मरम्मत आती है और आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। जो अन्य संसाधन होते हैं, फंड की मांग की जाती है। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, स्कूल प्राप्त होने पर सभी केंद्र या राज्य सरकार फंड एसएमसी संयुक्त खाते में प्रधान या फिर अध्यक्ष सचिव के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके नियमों के अनुसार मंजूरी दी जाती है। आरटीए अधिनियम के तहत एसएमसी में 6 से 14 वर्ष सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना होता है। ये देखभाल करनी होती है एसएमसी को। दुर्लभ वर्गों के प्रवेश दिलाना या नहीं मिल रहा है प्रवेश इस प्रकार का, और शिकायत निवारण। एसएमसी छात्रों को, अभिभावकों को जुड़ी शिकायत शिक्षकों को देना, ये काम होता है। और सामुदायिक जो है सुझाव, ये एसएमसी विद्यालय के काम करती है, जबकि सूचित करती है अगर शैक्षिक, मान लीजिए कोई पढ़ाई नहीं हो रही है या भूमि का, इसका मूल्यांकन जो भूमिका होती है एसएमसी के, शिक्षकों की नियुक्ति दंडित करने का अधिकार नहीं होता है। एसएमसी के पास शिक्षकों की उपस्थिति प्रदर्शन रिपोर्ट करना, तैयार करना, आधिकारिक जैसे ब्लॉक। कहने का मतलब यही है कि एसएमसी के अधिकार में केवल यही होता है कि वो केवल स्कूल के अंदर शिक्षा प्रणाली का ध्यान दे, या फिर कहीं पर भवन की टूट फूट या मरम्मत है उसके लिए प्रस्ताव लिखना। लेकिन अगर सरकारी भूमि से कोई मतलब भी एसएमसी का नहीं होता है। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, पनियाला प्राइमरी स्कूल नंबर 1 के अंदर से फर्जी इस प्रकार का प्रस्ताव किया जा रहा है गन्ना समिति को। वहां पर समिति बनाकर इन लोगों ने हर चुनाव के अंदर 2 निर्वाचित सदस्य लेते हैं, जहां पर लाखों की ठगी होती है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने नगर पंचायत को एक लेटर लिखा और कहा कि आपके पास तो इस प्रकार की जमीन है, श्रेणी 6-2 की जमीन, जिसके ऊपर यानी कि आप अपने नगर पंचायत का भवन या इमारत बना सकते हैं। और मैंने ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत आने के बाद यहां से भी पल्ला झाड़ लिया जाता है। वो कहते हैं नगर पंचायत के अधिकारी के भाई, जिस जमीन की शिकायत आप कर रहे हैं, खसरा नंबर 195, जो सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल के प्रबंधन में है, उस भूमि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और वो लिखित में इस बात को दे रहे हैं। देखिए, ये सीधा प्रस्ताव जो मुझे इन्होंने बताया कि पनियाला चंदापुर के अंदर इतनी भूमि है और ये श्रेणी है जो खाली पड़ी हुई है। लेकिन चलिए मैं पहले आपको दिखाई देता हूं कि कितनी भूमि है पनियाला के अंदर। खसरा नंबर 313, 393, 396 और स्पष्ट यहाँ पर श्रेणी 6-4 की भूमि है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये खाली पड़ी है या क्या है या किस प्रकार की भूमि है। 751 खसरा नंबर, 752 खसरा नंबर 7 में इन्होंने मुझे बताया इतनी हेक्टेयर भूमि है।
नवीन प्रति की भूमि है 758, 783। नवीन प्रति की खाली पड़ी हुई जमीन है। अब खाली पड़ी हुई जमीन है तो भाई ये तो तुम्हें ही पता होगा, खाली पड़ी है, कब्जे में है। 917, 986, 1238, ये सब खाली अतिरिक्त भूमि पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर खसरा नंबर 195 जो कि नगर पंचायत के अधिकार में आती है, जिस पर मालिकाना हक राजस्व विभाग का होता है या फिर नगर पंचायत का होता है। इस दस्तावेज के अंदर जो मुझे नगर पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराए गए 195 का कहीं भी जिक्र इस पूरे दस्तावेज में नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी नगर पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि पड़ी हुई है मेरे भाई, 1 बीघा नहीं 10 से 15 बीघा जमीन पड़ी हुई है नगर पंचायत पाडली गुज्जर के अंदर। अगर आप लोग इस पर उठ खड़े होते हैं तो आप प्रस्ताव नगर पंचायत से कराकर इस प्रस्ताव को दे सकते हैं, और यहाँ नगर पंचायत पाडली गुज्जर का भवन श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर, जिसके ऊपर प्राइमरी स्कूल बना हुआ खड़ा है, जिसके ऊपर प्राइमरी स्कूल नाजायज तरीके से समिति बनाकर हर चुनाव के अंदर सदस्य भेजकर रुपए ऐंठ रहा है। इस प्रकार से आप इस ठगी से अपने गांव को बचा सकते हैं और नगर पंचायत के अंदर हाई स्कूल भी आप ला सकते हैं। और अन्य कोई भी प्रोजेक्ट अगर नगर पंचायत के अंदर राज्य सरकार भेज सकती है तो जमीन आपके पास बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नगर पंचायत के पास, नगर पंचायत पाडली गुज्जर के पास इतनी बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, और श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो इस काम में लाई जाती है। मेरे भाई, अगर आपका श्रेणी 6-2 की जमीन से संबंधित कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।